आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आज जो है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 7 है, यानी कि 7 है। अब तक मैं आपको 6 क्लासेस दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। और देखिए मैं बार बार कर रहा हूं कि आपका मैथ 3 भाग में बटा हुआ है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन यानी कि संख्या पत्ती और सरलीकरण, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है और ये ओरिजिनल मैथ होता है। अगर आपका मैथ का लेवल खराब होगा हल्का सा तो आप इससे भी सुधार कर सकते हैं। और मैथ को कभी भी बीच बीच से मत देखिए। आप कब से ज्वाइन करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आजकल बीओडी बिकता है, पूरा बच्चा कोर्स से खरीद लेता है और जब मर्जी होता है वो एक एक दिन में 3-3 4-4 घंटा वीडियो देख करके कर लेता है। तो आज के डेट में वो चीज़ें नहीं है कि हम लाइव आते हैं या जब देखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग जब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैथ और इंग्लिश जब भी देखते हैं तो कनेक्टेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बीच बीच से देखेंगे तो कभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए एकदम स्टार्टिंग से देखिए और मैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको डाउट ही नहीं होगा, मुझे पता है कि आपको कहाँ कहाँ डाउट है, वो मैं पहले ही क्लियर करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए आज का जो क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास 10 AM। नहीं, आपकी क्लास की ये टाइमिंग फिक्स है, आप निश्चिंत रहें। आपके जो क्लास का टाइमिंग है ये कभी बदलेगा नहीं। वो बाय मिस्टेक ऐसे लिखा गया होगा कहीं, समझ गए ना। हाँ, आपको 8 बजे, मैं इसे देख लेता हूँ। अगर शेड्यूल में ऐसी कोई बात है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं टीम को बोल देता हूँ, ठीक है। आप टेंशन ना लें। आपके ये रेलवे का जो बैच है इसकी टाइमिंग फिक्स रखी है मॉर्निंग में 8, ठीक है ना, o'clock 8 बजे फिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पूरे मैथ की ना आप समझ लीजिए कि एक बेस पार्ट है जिसका, इस कॉन्सेप्ट का यूज आपको हर जगह करना है, पूरे मैथ के अंतर्गत करना है आपको, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। पहले क्लास का नाम लिख लीजिए, नंबर सिस्टम 7 है। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, टॉपिक का नाम लिखिए। टॉपिक का नाम है समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व समीकरण। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू सॉल्व समीकरण यानी कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मैथ में कई तरीके के इक्वेशन होते हैं, मैथ में कई तरीके के इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के आप कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं पता है आपको? आप कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं बताइए, कौन सा मैथ? कॉम्पिटिटिव मैथ। लेकिन 9 तक या 10 तक या 12 तक या ग्रेजुएशन तक या आप मास्टर डिग्री हासिल किया है मैथ में, तो वो मैथ कौन सा होता है? वो एकेडमिक मैथ होता है, एकेडमिक मैथ। वहां लेंदी मेथड चलता है, लॉन्ग प्रोसेस चलता है वहां पे। बात को समझिए। यहां पे जो आप सॉल्व करेंगे, यहां पे आप कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं? कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल शॉर्ट वर्जन चल रहा है, मतलब यहां पे आपके सॉल्यूशन से मतलब नहीं है कि आपके सॉल्यूशन का तरीका क्या है, आपको आंसर निकालना है। बात को समझिए। यहां पे स्मार्ट अप्रोच चाहिए, बहुत कम समय रहता है वहां पे, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में माइंड वैसे ही प्रेशर में रहता है, इसलिए तो वो चीज चाहिए। देखिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देखिए, समीकरण बहुत तरह के होते हैं, आपको तो पता ही होगा, इक्वेशन कई प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको देखिए देता हूं, एक एक इक्वेशन दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम मैं मस्त हूं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और ये टाइमिंग बेस्ट है, आप टेंशन ना ले। मैं चर्चा करता हूं इस पर, मैं चर्चा करता हूं, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तब समझना भी। यहां पे देखिए मैंने क्वेश्चन दिया, यदि इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और एक्स वाई इक्वल्स टू 24। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, एक्स वाई इक्वल्स टू 24। तो मैंने कहा आपको कि x का वैल्यू निकालो क्या होगा और y का वैल्यू निकालो क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप इसको बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। अगर आप इसको बनाएंगे ना लेंदी मेथड से, लॉन्ग प्रोसेस से, 9th 10th और 12th वाले से, तो बनाते रह जाएंगे। इतना हैवी इक्वेशन है ये। अब देखो, अब आप यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक यही है। देखिए तो मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, ध्यान सुनना। कॉम्पिटिटिव मैथ में इक्वेशन को सॉल्व करने के मात्र 2 प्रोसेस है, मात्र, ये माथा में फिट कर लो आप। कॉम्पिटिटिव मैथ में इक्वेशन को सॉल्व करने के मात्र 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? तो पहला मेथड ये है, वेरीफाइंग मेथड।
वेरीफाइंग मेथड। वेरीफाइंग मेथड का मतलब क्या हुआ कि आप अपने मन से, एकदम पहले सुन लेना बढ़िया से, वेरीफाइंग मेथड, अपने मन से इसमें x और y का क्या वैल्यू रखें कि x और y को प्लस करने पर कितना आ जाए 11, और एक्स वाई का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 24। अपने मन से वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में अपने मन से कौन सा डाटा रखें कि ये बराबर हो जाए, वेरीफाई हो जाए। क्या रखें कि ये 11 आ जाए प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। ये वेरीफाइंग मेथड हुआ पहला। दूसरा, अगर बाय ऑप्शन, आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं, बाय ऑप्शन यानी कि ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं। बढ़िया से सुन लेना, ये क्वेश्चन बनाऊंगा, अगला क्वेश्चन धार धार बनने लगेगा 2-2 4-4 सेकंड के भीतर, ठीक है। खाली कॉन्सेप्ट को समझिए, मैथ में कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ये है, ये बाय ऑप्शन बढ़ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, दोनों में से जो आपको लगे आप दोनों से बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें भी दो ही तरीके हैं, ये फिट हो गया, या तो हम ऑप्शन से बढ़ जाएंगे या वेरीफाई कर देंगे। अब क्वेश्चन कैसा होगा वो देखेंगे हम, उसके क्वेश्चन के नेचर के ऊपर हमको पता चलेगा कि हम वेरीफाई कर सकते हैं या ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। अब जैसे देखिए, आप यहां पे x + y = 11 दिया है, तो आपको क्या करा है, x और y का वैल्यू निकालना है। देखो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, x और y का निकालना है। यहां पर x और y अगर हम यहां पे रख दे 8 + 3, तो 8 + 3 कितना हो गया, 11 तो हो गया 11, और 8 × 3 8 × 3 कितना हो गया 24। वेरीफाई हो गया। इसका मतलब क्या, x का वैल्यू क्या था 8 और y का वैल्यू क्या था 3। आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा, किसी बड़ा वैल्यू सर x से क्या होगा, मतलब 8 और 3 कोई तो दिक्कत तो मतलब है, हम y भी तो 3 ले सकते हैं ना, आपके मन में उठा होगा। तो मैं बता दूं, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। हमेशा आप x का वैल्यू बढ़ा लोगे, तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, x का बड़ा वैल्यू, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, x हमेशा y से बड़ा होगा। तो x का वैल्यू क्या ले लोगे 8 और y का वैल्यू क्या ले लोगे 3। आपका आंसर निकला हुआ है। रुक जाओ, अब देखिए यहां पे, अब वो पूछ कुछ भी सकता था, अब वो वहां पे पूछ सकता था आपको कि x - y बताओ क्या होगा, आपको पूछ सकता था x² + y² बताओ, वो पूछ कुछ भी सकता है। आपको पूछ सकता है x² - y² बताओ, आपको पूछ सकता है x³ + y³ बताओ, आपको पूछ सकता है x³ - y³ बताओ, कुछ भी आपको पूछ सकता है x² - xy + y² बताओ, अपॉन में x² + xy + y² बताओ। कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। अगर आपने x और y का वेरीफाई कर लिया है, x और y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो पूछ रहा है सब में रखते जाइए, आपका आंसर निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहां पे, अब आप एक चीज और समझना, देखो अभी हमने क्या किया है इसमें कि हमने इसमें वेरीफाई किया है, तो हमने ना इस इक्वेशन को देखा है, प्लस वाले को देखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और स्मार्ट अप्रोच बताता हूं और जबरदस्त टेक्निक बताता हूं। कभी भी यहां पे प्लस वाले को चेक मत करना, जो मल्टीप्लाई वाला होगा ना उसको वेरीफाई करना। अभी हमने इस इक्वेशन को, पहले हम इसको वेरीफाई किए हैं, यहां पे देखे हैं, प्लस करके देखे हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि इस वाले को वेरीफाई करो, इस वाले को, एक्स वाई वाले को। क्यों, क्योंकि एक्स वाई वाले का ना फैक्टर कम होगा। देखो यहां पे x और y का फैक्टर कम होगा, इससे वेरीफाई करो। पहले इसको देखो क्या रखें, 8 अतिरिक्त 24, 8 3 11, इससे मत बढ़ो, यहां इससे बढ़ो इसको। क्यों, कि इसके फैक्टर कम होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और इसके फैक्टर ज्यादा होंगे। 11 आपको जोड़ के लाना है, तो 11 जोड़ के तो कैसे भी ला सकता है, 6 5 11 भी होता है, 8 3 11 भी होता है, 10 1 11 भी होता है, 9 2 11 भी होता है। बात को समझ रहे हैं, 11 हम कैसे भी ला सकते हैं, लेकिन 24 मल्टीप्लाई करके लाना है तो मात्र 4, या तो 8 × 3 लेके आओ, या तो 12 × 2 लेके आओ, या तो 6 × 4 लेके आओ, या 24 × 1 के लेके आओ। इसके फैक्टर कम होते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, इसलिए कभी आप इससे चेक करना, ये वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो आपको बताता हूं, जब आप थोड़ा सा मैं आपको और तकनीक बताता हूं। अब मान लीजिए वेरीफाई तो कर दिए, कोई दिक्कत, जब आपको सवाल में x का या y का, जो मान लीजिए इसमें वेरिएबल नंबर दिया रहे, अगर x का या y का डायरेक्ट वैल्यू पूछे तो आप वेरीफाई कर देना। लेकिन कभी सवाल में आपको x² + y² पूछे तो आप उसको वेरीफाई नहीं, x² मान लीजिए y² पूछ दे, कोई ऐसी चीज पूछ दे तो वेरीफाई कर देना। अगर कभी x और y पूछता है तो आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं। वो जब आप 5-7 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे ना, तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड करना था, क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा यार कैसे बढ़ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन हार्ड लगे, मान लीजिए कि अपने मन से डाटा नहीं रख सकते हैं इक्वेशन के अंदर, तो वेरीफाई कर दीजिए।
बात समझ, अपने मन से अगर डाटा नहीं रख सकते हैं तो इसको बाय ऑप्शन बढ़ जाइए, सॉरी, अगर अपने मन से डाटा नहीं रख सकते हैं तो आप बाय ऑप्शन बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा देश वैसा भेष, वो 5-7 क्वेश्चन बनाएंगे, अपने आप को पता चल जाएगा। ये बात आई समझ में? ठीक है, अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, आप बना के देखिए। अब मैं आपको इक्वेशन देता हूं, देखिए यहां पे बना के x + y = 7 और xy = 12, धड़ाक से बताइएगा 12। तो आपको वैल्यू निकालना है x³ + y³ का। फटाक से 5 से 7 सेकंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए। x³ + y³ का वैल्यू निकालना है। और बढ़िया से पढ़ा करो, एकदम रोज का रोज पढ़ो, ठीक है। मैं आपको रिलैक्स दिया हूं, अभी स्टार्टिंग है, एकदम रोज का रोज पढ़िए सब लोग। कोई डाउट हो मुझे पूछा कीजिए, और एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ दिखा कर है। ये एक मौका है, अब फॉर्म सब भर दीजिए, जितने भी आते हैं, जिसके लिए एलिजिबल है सब फॉर्म भरिए और पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। फटाफट बताइए, इसमें टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्लियर है? सबसे आराम से बता लेंगे, एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए क्या रखेंगे यहां पे, x और y मतलब क्या रखेंगे, 4 + 3, और यहां क्या रखेंगे 4 × 3। सबसे बढ़िया होता है, इससे क्या हो गया, अब x 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91। कोई भी बना सकते हैं इक्वेशन आप। क्लियर है? सबसे कोई दिक्कत तो नहीं, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक और बना के देखिए, कोई दिक्कत नहीं। a - b = 1, ab = 30, तो aq - bq का वैल्यू निकालना। धराधर बताइए, टाइम मत लीजिए, इस सब क्वेश्चन में अब कुछ है नहीं, धराधर बताइए। कोई नहीं राजकुमार, कोई नहीं, होता है, अभी स्टार्टिंग के है ना, टेंशन मत लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, जब टाइम, अरे आपके लाइव बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं हर बैच में, वो अपनी सुविधा के अनुसार। यही तो पेड कोर्स का फायदा है कि आपको एक एक चीज सिस्टम से मिली हुई है, जब मर्जी हो तब आप देख लीजिए। कहते रहा हूं, मेरे क्लास में आप लाइव आइए चाहे नहीं लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब आप मर्जी हो तब देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं पहले ही सॉर्ट आउट कर देता हूं। फटाफट बताइए। क्लियर है? सबसे कोई दिक्कत तो नहीं। इसको देखा कीजिए, इसको देखा कीजिए, इसको देखेंगे, और देखो यहां पे माइनस करके 1 लाना है, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जिसको माइनस करके 1 ला सकते हैं। अनंत नंबर होगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 11 में से 10 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा, लेकिन इसके फैक्टर कम होंगे। तो क्या हो जाएगा, आप क्या ले सकते हो, 6 और गुने 5, 6 पंचे 30, और 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, 1 हो गया। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। मैं कितनी बार बोला हूं, 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ये जितनी जल्दी हो याद कर लेना, इसमें और भी चीजें मैं बताया था आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, कैसा भी इक्वेशन बना लेंगे। अगला देखिए, अगला यहां तक क्लियर है ना सबसे? ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन में अगला दे रहा हूं, x² + y² = 13, x² + y² = 13, xy = 6। तो आपको वैल्यू निकालना है इसमें x³ + y³ अपॉन में x³ - y³ का। जो कहूंगा वही निकालना, फटाक से निकालो। और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है
नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन को बार बार आप चेक करते रहना वीडियो को, क्योंकि बीच बीच में भी आपका प्रैक्टिस सेट जालाता है। तो आप देख लेना कि किस में अटैच कर दिया गया है, क्योंकि टीम वो जानते हैं, उनको उतना पता नहीं, उनको ये पता नहीं होता कि मैं कौन सी टॉपिक किस दिन पढ़ाया हूँ, लेकिन वो सारा टॉपिक का जो प्रैक्टिस सेट है वो ऐड कर देता है उसमें। तो आप बार बार नंबर सिस्टम वाले हर क्लास को देख लीजिएगा कि किस में प्रैक्टिस सेट नया ऐड कर दिया है, वो आप निकाल लेना, प्रैक्टिस से जरूर बना लेना। कितना आएगा आंसर? क्लियर है? यहां पर देखिए, बना ली है, वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या होगा इसमें? यहां देखिए, यहां देखेंगे दिक्कत हो जाएगा। सबसे बढ़िया यहां पे एक्स और वाई, तो एक्स वाई का क्या हो सकता है? या तो 1 गुने 6 या तो 3 गुने 2, यही ना हो सकता है। इसमें है क्या? या तो x गुने 1 गुने, तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। आप देखो यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो है ही नहीं है। कंफर्म क्या है? 3 और 2 चेक करना है तो चेक कर लो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 9 4 क्या होता है? 13, वेरीफाई हो गया। अब x का वैल्यू क्या हो गया? 3, y का वैल्यू क्या हो गया? 2, अब रख दो। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, फिर यही चीज माइनस में आ जाएगा नीचे में। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकला 27, 8 कितना। ये सब देखो, मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, आपका काम है ये सब चीज देख लेना। 35/19, 35/9। क्लियर है? कैसा भी इक्वेशन देगा आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए अब अगला मैं ट्रैक, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। क्लियर है? एक आप बना के और देखो, एक आप और बना, क्लियर है ना? बना लेंगे ना कोई भी एक, मैं आपको और देता हूं, आप बना के देखिए। अगला एक और देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 55 और ए बी इक्वल्स टू 24, ए बी इक्वल्स टू 24। तो आपको वैल्यू पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू बताएं, फट से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, मेन है कॉन्सेप्ट को धरना, ये हमेशा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। कोई नहीं, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, जिनको दिक्कत है बनाइए। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करना है आपको? देखिए तोड़ लीजिए, आप गौर से समझिए। यहाँ पे मान लीजिए 24 है, 24 का कौन सा फैक्टर यहाँ पे ले जो इसको माइनस करने पर क्या आ जाए? 55 आ जाए। तो मान लीजिए आपके मन में आया 8 गुने 3, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 64 में से 3 घटाओ, कितना हो गया? 55। क्लियर हो गया? बस 8 का क्यूब क्या होता है? 512, और 9 का क्यूब क्या कहते हैं? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 2 9, 2 1 3, 539, 539। आई बात समझ में सबको? कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला देखिए, अभी रुक जाइए, अभी शुरुआत हुआ, ये बहुत टॉपिक बढ़िया है। ये तो आपको पूरा मैथ सिखाएगा आज, कहीं भी आप क्वेश्चन बढ़िया आएगा। आगे देखिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है a माइनस बी इक्वल्स टू 42 और ए बी इक्वल्स टू 135। ध्यान से समझिए, ठीक है? ए बी इक्वल्स टू 135। तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ए का वैल्यू निकालो या बी का वैल्यू निकालो या ए प्लस बी निकालो, सेम वही बात। अब आप यहां ध्यान से देखिए, तो आपको क्या करना है यहां पे, एकदम ध्यान से समझना। देखो अब मान लीजिए आप, इससे तो कोई बात है नहीं, क्योंकि यहां तो माइंडे माथे नहीं काम करेगा, आप सोचेंगे इसको। तो अब मान लीजिए अगर कोई बड़ा नंबर आ गया है, मान लीजिए 135 आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 135 आ गया है, तो अब तो मान लीजिए बड़ा नंबर है, इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मान लीजिए थोड़ा ये छोटा नंबर भी है, मान लीजिए आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा और इससे भी बढ़िया नंबर आ जाए, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो अब मैं आपको एक तकनीक बताता हूं। जब यहां बड़े बड़े नंबर आ जाए जिसको आप आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं, देखो आप क्या करना, आप ये नंबर उठाओ 135, ध्यान से देखना जी, 135 नंबर उठाओ, और आपको क्या करना है, जो बता रहा हूं वही करना।
आप इसका फैक्टर तोड़ो, 135 लो, फैक्टर तोड़ो, कितने जाएगा 3 से, 3 चौका 12, 3 पंचे 15। बस रुक जाना, फिर फट से नहीं आगे तोड़ देना, रुक जाओ। देखो अब देखो 3 गुने 45, ये तो पता है आपको, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, ये आपको पता है। अब देखो घटा के कितना लाना है 42, देखो यहाँ पे 45 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 42। इसका मतलब क्या, 45 मल्टीप्लाई 3 बराबर 135 और 45 माइनस 3 बराबर 43। हमारा वेरीफाई कर गया, ए हमारा क्या होगा 42 और बी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ए हमारा क्या होगा 45 और बी हमारा क्या हो जाएगा 3। आंसर हमारा निकला हुआ है। आई बात समझ में। अब देखिए आप कहेंगे सर मान लीजिए सपोज यहां पे a माइनस बी बदला, मान लीजिए यहां 42 नहीं रहता, ध्यान समझिए, a माइनस बी बदला में यहां 42 नहीं, मान लीजिए यहां रहता 6। तो अब देखिए स्टेप तोड़े, समझिए मैथ को यहां छापिए, यहां छापने की जरूरत है। आप मान लीजिए 3 से तोड़े, अब 45 में से 3 जाएगा तो 42 हो जाएगा, नहीं मैच कर रहा है, आपको लाना कितना है 6। फिर आप बढ़े हो, जब नहीं मैच करे तब आप आगे बढ़ो फिर आप 3 से 15, फिर रुक जाओ। अब देखो अब वेरीफाई करो, 3 तिया 9 और 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, वेरीफाई कर गया। इसका मतलब क्या, ए का वैल्यू क्या हो गया 15 और बी का वैल्यू क्या हो गया 9। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ा, फिर मान लीजिए कोई और नंबर रहता, फिर इसको तोड़ देते। एक ही बात में एक सुर्रा मत तोड़ना, सिस्टम से तोड़ते जाना। आई बात समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कभी कभी लेवल बढ़ा देता है, पूछ देता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो आप इस चीज को बढ़िया से समझें, ठीक है। नोट कर लें, 5 सेकंड का टाइम देता हूं तब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए सब लोग कंप्लीट है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 12 अपॉन x प्लस 1 प्लस 8 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है x का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी, ये इतना हैवी क्वेश्चन है, अगर आप इसको 10th 12th के तरीके से बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, वो भी बहुत अच्छा मैथ होगा 9वीं 10वीं में 12th में, तो आप बना पाएंगे। पहले आप जैसे क्या करेंगे, x प्लस 1 को जैसे ही आप एलसीएम ले लेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, द्विघातीय समीकरण आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को माथा लगा के 1 सेकेंड में बना सकते हो, दूसरा सेकेंड नहीं लगेगा आपको। आप क्या करेंगे, देखो अब इसमें माथा भी नहीं काम कर रहा है कि x बदला में क्या रखें, माथा काम कर रहा है भाई, क्योंकि हैवी क्वेश्चन है, नहीं माथा काम करें, क्या करेंगे ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे, इसको फट से हम ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। आई बात समझ, फट से ऑप्शन से बढ़ना। देखो मैं आपको इसको ऑप्शन देता हूं, 4 5 6 7, इसके ऑप्शन हैं 4 5 6 7। आपको क्या करना है, इसको धड़ाक से ऑप्शन से बढ़ जाइए, आपका आंसर निकला हुआ, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। आप ऑप्शन से बढ़िए, 4 रखिए, देखो आप 4 1 5, मान लीजिए आप 4 1 रखते हो, ध्यान देखो आपको कितना लाना है 4, आप यहां पहला क्या रखोगे 4, तो 4 प्लस 1, 4 1 5, तो 5 से तो काट ही नहीं पाएगा, 5 काट पाएगा 12 को, माथा लगाओ, 5 काट पाएगा 12 को, नहीं काट पाएगा ना। लाना क्या है, होल नंबर में लाना है। फिर रखो 5 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 काट देगा, 5 और 1 6, तो 6 काट देगा, 6 काट देगा, 6 दूनी 12, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहां पे फिर रखेंगे 5, 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4, फिर 4 भी काट देगा, 4 दूनी 8, 2 और 2 कितना हो गया 4, वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 5 आंसर है। बुद्धि से काम करना है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा, कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे, अभी बने रहिए आराम से, ठीक है। हाँ एकदम बढ़िया से देखिए, जो डाउट हो मुझे पूछते जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बना के देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, नोट कर लीजिए, कोई नहीं जो है नोट कर लीजिए। अगला बट दू, देखिए अगला क्वेश्चन है 10 अपॉन में a प्लस 1 प्लस 12 अपॉन में
a-1, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a-1 इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 6 दिया हुआ। अब देखो यहां पे तो आपको कह रहा है कि ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, थोड़ा माथा लगाना है। ए स्क्वायर का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए आपको। अब देखिए ऑप्शन दिया आपको 9, 16, 25, 36, 9, 16, 25 और 36। थोड़ा सा माथा आप लगाओ। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अब 5 सेकेंड में बना सकते हैं। क्लियर है? मनीष कुशवाहा, मनीष आप मुझे लग रहा है लाइव में पहली बार आए हैं क्या? मनीष मुझे लग रहा है आज ही कल आप ज्वाइन किए हैं, ये पहली बार आए हैं क्या? आज पिछले सारे क्लासेस देख लिए हैं, अगर 20 से ज्वाइन किए हैं तो स्टार्टिंग से देखिएगा, एक भी क्लास मत छोड़ना। देखो यहां पे क्या वैल्यू कर रहा है, ए स्क्वायर का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए। जिनको दिक्कत हुई देख लो। अब देखो आपको ए स्क्वायर का वैल्यू, तो आपको ए स्क्वायर का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए, तो सवाल में तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है, लेकिन आपको रखना क्या है यहां पे ए। तब ए स्क्वायर अगर इक्वल्स टू ए, तो ए बदला में क्या हो जाएगा 3। नहीं, इतना तो आप माथा लगा ही सकते हो ना। ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 9। मान लीजिए ऑप्शन से बढ़ रहे हैं तो ए बदला में कितना रखोगे 3। 3 रख के देखो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 काट पाएगा 10 को, काट पाएगा 10 को। यहां लाना है होल नंबर में 6, इसका मतलब नहीं काट पाएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं रखते हैं। अब 16, तो अब क्या रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 16 का वर्गमूल, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू। इतना माथा लगाना पड़ेगा बाबू, ये कॉम्पिटिटिव मैथ है, अभी स्टार्टिंग है। जितना बढ़िया से पढ़ सको पढ़ लो। कहता रहा हूं ऐसा मैं आपको रेलवे का बैच दिया हूं ना, 100 सोनार की तो 1 लोहार की है। आप निश्चिंत हो जाओगे रेलवे के, कहता रहा हूं किसी भी एग्जाम के लिए निश्चिंते रह जाओ। मैं इतना हाई लेवल लेके जाने वाला हूं इस बैच को, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, टॉप क्लास का ले जाऊंगा, जितना आता है उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा। तभी तो बोल रहा हूं, हाँ टाइम लगेगा इसमें, इतना आसान नहीं है। तो वह आप सिस्टम से पढ़े, और आप चाहते हैं कि मुझे सब कुछ क्लियरिटी हो तो रोज का रोज पढ़ा करो, ठीक है? हाँ रोज का रोज पढ़िए, नहीं तो आगे बाउंस जाने लगेगा। ये मैं पहले बताता हूं, स्टार्टिंग है, रोज का रोज पढ़िए। 16 का क्या रखेंगे 4, 4 और 1 5, तो 4 और 1 5, ये तो काट देगा, फट से बढ़ जाएंगे, 5 से 5 दूनी 10, अब बढ़ो आगे। फिर यहां रखेंगे 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, 3 से 3 चौका 12, 2 और 4 कितना हो गया 6। वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या है 16। ये क्लियर है? ओके मारो, तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। थोड़ा कभी क्यूब वाला दे देगा, यहां पर कहेगा एक क्यूब का बताओ वैल्यू, कभी का थोड़ा सा ये माथा कभी दे देगा आपको, यहां पे ए स्क्वायर -1 दे देगा। ये थोड़ा माथा मैथ है ना, ये रख नहीं सकते, इसको समझना है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ए का वैल्यू क्या होगा 3, 3 रख के देखते, क्योंकि इसमें तो रखना है ए का वैल्यू। पूछा है ना ए स्क्वायर, तो पूछा है ए स्क्वायर, तो वैल्यू दिया रहेगा ए स्क्वायर का, हमको रखना है इसमें ए का वैल्यू। तो इतना हम दिमाग लगा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला देखो कितना भयंकर क्वेश्चन पूछा गया है, रूट एंडर, हर टाइप का इक्वेशन दे रहा हूं। आप क्वेश्चन बनाते भी जाना और टाइप्स ऑफ चीजें भी समझते जाना। बार बार कर रहा हूं, मैथ में क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहादुरी बात है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन था अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस रूट एंडर x + 6 माइनस रूट एंडर x + 1, रूट एंडर x + 6 माइनस रूट एंडर x + 1 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो आपको x का वैल्यू कहां फाइंड आउट करने के लिए बताओ क्या होगा। ऑप्शंस हैं इसके 1 2 3 4। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से बनाने लगे 10th 12th के, नाक रगड़ के रह जाओगे। ये क्वेश्चन बहुत कम समय में नहीं बनेगा, बहुत हैवी क्वेश्चन है ये। बोथ साइड एक स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा, वो भी 2-2 बार। और यहां फट से बना देंगे, ऑप्शन से बढ़ जाओ, ऑप्शन से बढ़ जाओ।
क्योंकि अपने नहीं, आपका मैथ का जब लेवल अच्छा होता है तो खुद भी एक्स का वैल्यू मन से रख के वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ऑप्शन से बढ़ जाओ, ये 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। बताइए फटाक से क्या होगा। और बहुत जल्द आप लोगों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डिमांड कर रहे हैं कि सर एक बेसिक मैथ का बैच लेके आइए। मैं बहुत ज़बरदस्त एक बेसिक मैथ का बैच लेके आ रहा हूँ, मेरा एक ड्रीम बैच होगा। जी, हिंदुस्तान के किसी भी स्टूडेंट का मैथ अगर कमज़ोर होगा ना, तो कह रहा हूँ मैथ, बेसिक मैथ में एक्सपर्ट करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसकी फीस भी बहुत कम रखूँगा, मात्र 99। ये मेरा ड्रीम बैच होगा और आप लोग इसमें थोड़ा देखना। अगर कोई बच्चा ऐसा है, देखो सबके प्रति कर्तव्य बनता है, अधिकार है तो कर्तव्य भी है, ठीक है। तो कोई भी मान लीजिए कि ऐसा स्टूडेंट्स जो बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि ये तो कोई भी टीचर तो सिलेबस पढ़ाता है ना, बेसिक मैथ थोड़ी प्लस माइनस पॉइंट रूट तोड़ना, एक्स का वैल्यू निकालना, एलसीएम निकाल, ये सब कोई टीचर नहीं। तो बेसिक मैथ का कहलाता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक मैथ खराब होने के कारण उसका मैथ कभी अच्छा ही नहीं हो पाता है, ना नौकरी लग पाती है। तो मैं बहुत जल्द एक बैच लाने वाला हूँ। आप लोग जिसको थोड़ा सा फैलाना जरूर, जो आपके आसपास में लोग हों, सबको जरूर बताना। क्लियर है? कितना आएगा इसका आंसर? 3 आएगा। देखिए आप रखते हैं, मान लीजिए 1, आप देखिए मान 1 रखते हैं तो 1 + 6, तो 1 + 6 कितना हो गया? 7। 7 का रूट निकलेगा? निकलेगा 7 का रूट? नहीं निकलेगा। और आपको लाना है 1 होल नंबर में, 1 सेकंड का काम था, पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। अब रखते हैं 2, तो 2 और 6 8, 2 + 6 8, 8 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, अरे माथा लगाओ, ये भी नहीं होगा। अब रखते हैं 3, 3 + 6 कितना हो गया? 9, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, माइनस है तो माइनस, फिर यहां भी रखेंगे 3, 3 1 4, 4 का भी वर्गमूल निकल जाएगा 2, 3 में से 2 गया तो कितना हो गया? 1। वेरीफाई कर रहा है, तो वेरीफाई कर रहा है तो वो तो गया, आंसर हमारा क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आज के बाद एक चीज माथा में फिट कर लेना, पूरे कॉम्पिटिटिव मैथ के अंदर इक्वेशन कितना भी खतरनाक क्यों ना पूछ दे, आपको 2 ही तरीके हैं, मैंने बता दिया। या तो अपने मन से वेरीफाई करो एक्स का वैल्यू क्या रखो, या दूसरा कोई इक्वेशन हार्ड है जिसमें माथा काम नहीं कर रहा है, फट से ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। थोड़ा माथा को तेज रखना है। एक बना के और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है, अगला है रूट एंडर a-7 धराक से प्लस रूट एंडर a-7 प्लस रूट एंडर a-3 दिया हुआ है, a-3 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2 दिया हुआ आपको, इक्वल्स टू 2 दिया हुआ आपको। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, 2 दिया हुआ है। तो आपको AQ का वैल्यू निकालना है, थोड़ा माथा को तेज रखना है, AQ का वैल्यू निकालना है। अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन मैं लिख देता हूं, पहला ऑप्शन 1331, दूसरा ऑप्शन 729 है शायद, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 729, तीसरा ऑप्शन 343 और चौथा ऑप्शन 125। ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, आपको बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहा है, बकलोल समझ रहा है आपको, कुछ नहीं है। आप 5 सेकेंड में बता सकते हो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, धड़ाक से बताइए। क्यूब याद रखे हैं ना, मैं पहली क्लास में बोल दिया था क्यूब याद रखने के लिए। हाँ 21 तक का क्यूब याद नहीं होगा बाबू, नौकरी की काशा भी छोड़ देना, बहुत बेसिक चीज है, अभी तो स्टार्ट है, पूरा मैथे बाकी है अभी ये तो स्टार्टिंग है, ये तो बेसिक पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। अभी आया कहाँ है, मजा तो आएगा जब इसको हम नंबर सिस्टम में धराएंगे भी। अब आएगा टॉपिक आप सबका, घबराइए मत। नंबर सिस्टम की कम से कम 15 से 20 क्लासेस लगेंगी पूरा पढ़ना। 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 4 से 5 किस सेट में, तो कम से कम 55 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। CBT 1 में 30 क्वेश्चन है मैथ के, पता है ना आपको, 55 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, 5 सेकंड का भी काम नहीं है इसमें।
हमको एक क्यू का वैल्यू निकालना है, तो सवाल में तो एक क्यू का ही वैल्यू दिया रहेगा ना, लेकिन हमको यहां रखना क्या है, ए का वैल्यू। तो एक क्यू का वैल्यू 1331 है, ये किसका वैल्यू होता है, 11 का क्यूब होता है, 1331। तो आप ए बदला में क्या रखोगे वहां पे, 11। 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। फिर यहां रखेंगे 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 8। 8 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या, ये पहला ऑप्शन नहीं है, ये हटाओ, पहला ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं 729, तो 729 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब दिया है आपको रखना ए, तो ए क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब होता है 7। 9 में से 7 जाएगा तो 2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, आगे बढ़ना ही नहीं है। अब रखते हैं 343 यानी कि 7 रखते हैं, 7 में से 7 गया तो कितना हो गया, 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लस तो प्लस। फिर 7 में से 3 गया तो कितना हो गया, 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। देखो वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या था, 343, 343। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, रेलवे में नौकरी चाहिए ना, अरे एनटीपीसी जबरदस्त जॉब होता है, रेलवे का सबसे रॉयल जॉब होता है। क्लियर है, देख लो आप, नोट कर लो, 5 सेकंड का टाइम देता हूं भाई साहब। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी मतलब कैसे भी। देखो ना, क्वेश्चन देता हूं अगला, फटाफट अगला देखिए। क्वेश्चन था एक बार, रूट एंडर 1 + x अपॉन में 144 = 13/12 आपको दे दिया। 1 + रूट एंडर x अपॉन में 144 = 13/12 आपको दिया हुआ है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू बताओ कितना होगा, x का वैल्यू बताइए कितना होगा। ऑप्शन है 5, 15, 25 और 35। देखिए मैं ऑप्शन दिया हूं, फटाफट बताइए। फटाफट 2 सेकंड का काम है। कोई नहीं, आप 5, 7, 10 सेकंड लें, बने चाहे नहीं बने, मैं वो कुछ नहीं समझता, बनेगा आप ही से, एक समय आएगा बनेगा आप ही से। खाली कोशिश करते रहिए, कोशिशें ही कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। कोशिश बेस्ट होना चाहिए, हमेशा कर्म पे विश्वास रखो, रोज का रोज पढ़ो। 2 घंटा पढ़ते हो, 3 घंटा पढ़ते हो, रोज का रोज पढ़ो। ये नहीं कि 1 हफ्ता पढ़े 8 घंटा और 3 महीना तक लेटे हुए हैं, वो नहीं। 2 घंटा पढ़ेंगे, रोज का रोज पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एकदम सही बता रहे हैं, कितना आएगा, 25। यहां पर रखेंगे x बदला में 5, तो इसको सॉल्व करने आता है सबको, ये इसको गुना करते हैं और इसको प्लस करते हैं। अगर यहां प्लस होगा तो इसको प्लस, इसको अगर यहां माइनस होगा तो इसको माइनस। ये तो बता दिया था पहली क्लास में। 144 में भी 1 से गुना करेंगे, 144 को 1, अब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 49। 144 और 5 जोड़ेंगे तो 149 किसी का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, 5 नहीं है। 15 भी इसमें जोड़ देंगे, मान लीजिए 144, फिर 15 जोड़ेंगे 144 में, तो 144 में 15 जोड़ेंगे। थोड़ा माथा तेज रखा करो भाई साहब। 159 किसी का वर्गमूल होता है, 32 तक का स्क्वायर याद रखने के लिए बोला था। अब रखते हैं 25, तो 144 को 1 से गुना करेंगे 144, अब 25 यहां रखेंगे तो 25 जोड़ेंगे, तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169। जैसे ही 169 दिखा, आपको फट से पता होना चाहिए कि किसका वर्गमूल है, ये 13 का। यही चीज देखो, वेरीफाई हो गया। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। 13 का स्क्वायर होता है 169, है ना। तो बस 13, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। वेरीफाई कर गया, इसका मतलब कि आंसर क्या है, 25, 25 कंप्लीट। कंफ्यूज नहीं करना है मनीष,
ठीक है, एकदम घबराना नहीं है। क्या आएगा इसका आंसर 169 का 144 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 169 ना। अब 169 का वर्गमूल टूटेगा ना, ये पता होना चाहिए। देखो ये चीज समझे। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये समझ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, यही टाइम है अभी मेहनत करने का। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अरे आप मेरे दिल में बसते हो, मैं हमेशा कहता हूं। मेरे जानते हैं मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके मेरे जीवन में मतलब अद्भुत महत्व है उसका। पहला, मैं अपने देश के किसान का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। दूसरा, जवान का, सेना का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। और तीसरा, छात्र का जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं हर छात्र का सम्मान करता हूँ। ये मत कहिए कि मुझसे ही पढ़ता है उसी का, मैं हर छात्र का सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो देश के भविष्य होते हैं और आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप मेरे और दिल के करीब हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं ये हमेशा जब भी मैं क्लास में आता हूं तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं आपको नौकरी दिलाऊं। दूसरा मेरा कोई एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ और नौकरी दिलाऊं आपको मैं। तो आपको देखो एक चीजें बताता हूं, अगर आपको ना यहां समझ नहीं, सब चीज थोड़ा प्रैक्टिस करो। आपको अगर कहीं पे 169 दिखे ना तो आपको फट से आपका माइंड बोले, माथा बोले, अरे 169 13 का स्क्वायर होता है। ये दिमाग को बोलना पड़ेगा। लेकिन ये दिमाग बोलेगा कब कि ये 13 का स्क्वायर होता है? जब तक दिमाग को पता नहीं होगा। दिमाग को पता होगा तभी नहीं ये बोलेगा। इसको पता ही नहीं है तो क्या बोलेगा? बस अब जब 169 आया तो उसको फट से माथा बोले 13 का स्क्वायर, और उसकी जरूरत पड़ती है वहां पे। कहीं पे आपको देख लिया, कहीं पे मान लीजिए आपको कहीं पे दे दिया कि 961, आपको 961 देखते ही 961 फट से माथा बोले अरे भाई साहब ये 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। इसको ये बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा बाबू। ये होगा तभी जब मैं बोला हूं। स्क्वायर और क्यूब उतना तक का याद रखना है, मस्ट है। जब तक ये वो नहीं बोल पा रहा है तब तक गड़बड़ा रहा है, ये आप ध्यान रखिए। कहीं दिख गया 4096, माथा फट से बोले 4096 मतलब क्या? 16 का क्यूब है ये बोलना पड़ेगा माथा को। तो ये बोलेगा तभी ना जब इसको आप ये सब चीजें माइंड में दे दोगे। बिना ऐसे का कैसे बोलेगा ये? बात सुने, कहीं आपको दिख गया 15,625, ये मैं बताया हूं सब। तो ये बोला हूं कि मेरे एक एक क्लासेस देखो, एक एक क्लास मोतियों की माला की तरफ दिया है मैंने आपको। पिरो रहा हूं मैं, मोती निकाल रहा हूं और माला बना रहा हूं धीरे धीरे। पूरा माला दे दूंगा, गर्दन में पहना दूंगा। ठीक है, 15,625। जैसे ही 15,625 देखे आपका माथा फट से बोले कि ये या तो 25 का क्यूब है या 125 का स्क्वायर है। ये मैं बताया हूं आपको। ये जब तक नहीं बोलेगा तब तक कैसे करोगे? टाइम बहुत कम रहता है ना। स्मार्ट माइंड रखना है। और इसकी जब अगर 15,625 कहीं आया है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, फट से आपको 25 का स्क्वायर या 125 लाना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन ही बोलता है। अगर कहीं 961 दिया है इसका मतलब है 31 के स्क्वायर की जरूरत है वहां पे, वो इसलिए बना के दिया है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये सब थोड़ा तेज रखना है। देखो अगला क्वेश्चन। फिर भाई आप एंटी रेलवे का मैथ बहुत जबरदस्त होता है। बच्चे स्टूडेंट समझते कितने हैं? आप पढ़ना ना तब देखना कितना मैथ है। तभी तो बोल रहा हूं, अभी से मैं सतर्क कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं सतर्क कर रहा हूं। खूब पढ़ो, बार बार पढ़ो, आती हुई चीजों को पढ़ो, रगड़ो खूब। अभी ये 7वीं क्लास है, 6 क्लास है, 6 क्लास को कम से कम 10 बार बना जाओ। रिवाइज करते रहो पीछे हुई चीजों को जब भी टाइम मिलता है। और आपका रूटीन तो मैं बहुत रिलैक्स रखा हूं, हफ्ते में 3 दिन अभी दिया हूं। रफ्तार तो मैं बाद में धराऊंगा ताकि आप मैथ समझने लगे, रटना मत, समझो। देखो अगला क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन है रूट एंडर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। रूट एंडर 294 माइनस, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पूरी पिछली क्लास लिए होंगे तब ये बनेगा। ये रूट एंडर 294 माइनस, यहां पे 3 का पेयर है, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 18। कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो इससे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन लिखिए पहले, x का वैल्यू क्या होगा। अब ऑप्शन दिया है इसमें 27 64 125, 27 64 125 216। पहले आप कोशिश करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है ये मैं भी नहीं जानता हूं। हाँ ये मैं जानता हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देख लो सामने में ही सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, आप देखो। अब पहले आप पढ़िए बढ़िया से, अभी टाइम दीजिए। मैं पहले बोला अच्छी चीज, अभी आप घबराए नहीं,
मैं हूं ना, काहे टेंशन ले रहा है। कह रहा हूं 100% मैथ में मैथ ठोक के आओगे, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगी। अब काहे टेंशन ले रहे हैं, खाली जो मैं कह रहा हूं करते जाइए। देखिए बना के क्या होगा। 5 सेकेंड बना सकते हैं अगर आप पूरा अभी तक पढ़े हैं ईमानदारी से तो। देखिए अब मैं बताता हूं, आपने कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। अब देखिए यहां पे देखो, पहले मैं रखता हूं ये 27, ये पता है आपको 3 का पेयर बनाना है, ये आपको पता है। ये देखो 27 रखेंगे, 27 का 3 का पेयर, तो 27 का क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3, ये तो मैं बता दिया हूं पहले ही स्टार्टिंग के क्लासेस में, पहली या दूसरी क्लास में। तो एक बाहर निकालोगे 3, आप 294 में से 3 माइनस करोगे, इसमें से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 291। और 291 किसी का वर्गमूल होता है बताओ, याद करो, यही बोला हूं, ये याद रखना है, नहीं होता है, बढ़ जाओ आगे। अब रखते हो 64, यहां 4 आएगा, 4 गुने 4 गुने 4, यहां 4 घटाओगे 290, 290 किसी का वर्गमूल होता है होता है किसी का स्क्वायर रूट, नहीं होता है। अब रखते हैं 125, तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 3 का पेयर बनाएंगे, यहां रखेंगे 5 इसमें से घटाएंगे, तो 294 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 289। और 289 किसका वर्गमूल होता है, यही बोला, माथा क्लिक करना चाहिए। 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। यही माथा क्लिक करना चाहिए। अब माथा का पते नहीं है 289 कैसे होता है, तो मांडा मुंडी ऐसे घुमाते रहो, हो गया खेला खत्म। 289 किसका वर्गमूल होता है ये पता होना चाहिए आपको। 17 का स्क्वायर होता है 289, 17, बस देखो 17 अब प्लस 1 18, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, अपने आप वेरीफाई करेगा। आंसर क्या है 125। आया समझ में शर्मा जी, क्लियर हो रहा है, देख लीजिए। और किसी स्टूडेंट का बार बार कर रहा हूं, देखो ये आपका सिलेबस में स्टार्ट किया हूं, और मैं बहुत जल्द बेसिक मैथ सभी कमजोर छात्रों के लिए हिंदुस्तान के, और बेसिक इंग्लिश सभी कमजोर छात्रों के लिए, बेसिक इंग्लिश दोनों मैं लेके आ रहा हूं। अगर लेवल बहुत खराब है वो बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत नॉर्मल फीस में रखूंगा 99 क्योंकि अगर लेवल प्लस माइनस पॉइंट रूट से तब दिक्कत हो रही होगी, तो लेवल अच्छा रखना। ये तो आपका रेलवे का सिलेबस है, मैं एकदम जीरो से उठाया हूं। हाँ लेवल अच्छा है, आपको वो सब फिर लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन प्रॉब्लम है वो बात, हाँ पॉइंटे नहीं तोड़ने आ रहा है, रूटे नहीं तोड़ने आ रहा है, एक्स का वैल्यू नहीं निकाला, तब वो जरूर बैच ज्वाइन करना। ठीक है आगे बढ़ाऊं मैं, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला बना के देखिए। एक क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे, देखो जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है, जबरदस्त मतलब जबरदस्त। अब ये आप लोग बनाओ 14 प्लस 4 रूट ए, 14 प्लस 4 रूट ए इक्वल्स टू 4 आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ए का वैल्यू निकालना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है शायद 27, 16, दूसरा ऑप्शन है 27 और लास्ट ऑप्शन है आपका 64, सॉरी एक मिनट, लास्ट ऑप्शन है आपका 625। देखिए बना के, मैं टाइम देता हूं, आप देखिए। आप 5 सेकेंड बता सकते हो अगर आपका अच्छा कैलकुलेशन है तो, टेक्निक समझ गए हैं तो।
ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए अब। मैं टाइम देता हूं, कोई नहीं, आप बनाइए इसको। ठीक है, सबसे आगे बढ़ूं। देखिए एक बार मैं क्लियर कर, देखो आप यहां रखोगे ए बदला हम क्या रखोगे 1। देखो यहां पे है क्या, 4 का पेयर बनाना है, ये तोड़ना आता है ना, मैं बता दिया था स्टार्टिंग क्लास में। 4 का पेयर, तो 1 को कितनी बार भी लिख सकते हो, 4 बार मान लीजिए लिख लिए, और 4 का पेयर बनाएंगे, एक 1 बाहर निकल गया, तो 1 यहां बाहर निकाले तो 1 तो निकल गया। 1 + 14 कितना हो गया 15। अब 15 का वर्गमूल निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका मतलब आगे बढ़ो ना। फिर 16, तो 16 को क्या रखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि यहां 4 है, तो यहां पर जो नंबर रखोगे उसको 4 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। पिछले में 3 था, तो 3 के टर्म को तोड़ के 1 बाहर निकाले थे, यहां 4 के टर्म है, तो 4 को तोड़ के 1 बाहर निकालोगे, तो 16, 2 आ गया बाहर, 2 देखो 2 और 14, 14 2 कितना हो गया 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, देखो वेरीफाई कर गया, 1 सेकंड का काम था, आंसर क्या आपका 16। आई बात समझ में, खाली पता होना चाहिए सब चीजें। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। और देखो मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछ दिया गया था, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, टिपिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन था यदि इफ AQ - A इक्वल्स टू 4896 4896 तो आपको वैल्यू निकालना है A का। ऑप्शन दिया हुआ वहां पे 12, ऑप्शन दिया हुआ है 15, 17, 19, ये आपके ऑप्शन हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब 21 तक का क्यूब याद हो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इतना होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये नहीं पता होगा, हाँ आप पहले कोशिश करो। एक तो अगर क्यूब पता है तो फटाफट क्यूब रख करके आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। दूसरा एक और तरीका है, पहले आप देखो बताता हूं, पहले आप कोशिश कीजिए, आपको कोशिश करना बहुत जरूरी है। यहां पे ना मुझे लग रहा है ये प्लस है, यहां पे ना ये प्लस है, इसको प्लस करो, एक्सट्रीमली सॉरी, ये प्लस है, बाय मिस्टेक मैं इसे लिख दिया, ये प्लस है मुझे लग रहा है, हाँ प्लस है। एक मिनट रुक जाना, ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ी तो मैंने नहीं कर दिया क्या, रुक जाओ। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट रुक जाओ। ये मैं यहाँ ठीक था, माइनस ही था, एक्सट्रीमली सॉरी, ये सही दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी ये सही दिया हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे प्लस दिया हुआ था, मुझे लगा प्लस, माइनस है ये, ठीक है, कंफ्यूज कर गया था। 5 सेकेंड बना सकते हैं, क्यूब याद है फट से बना दीजिए। क्लियर है। अब मान लीजिए देखो बहुत ईजी है, 12 का क्यूब क्या होता है 17 28, और फिर माइनस कितना 12 घटाएंगे कितना आएगा 6 1
7 1 कितना है देखो 48 96, पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखते हैं 15, 15 का क्यूब क्या होता है 33 75, 15 घटाएंगे 0 आ जाएगा, पहले लाना है 6, घटाओ इसको। 17 का क्यूब कितना होता है, 17 क्यूब होता है 49 13 4913, और इसमें से आपको क्या घटाना है 7 घटाना है, घटा दो, इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, घटाएंगे इसमें कितना हो जाएगा, ये क्या कहते हैं 49 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, घटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये 49 13 7, ये क्वेश्चन कहीं मिस्टेक 0, और ये क्या हो जाएगा 48 एक मिनट 4906। ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं देख लूंगा, हटा दो। आप पैटर्न समझ गए ना, क्यूब वाले पे भी आता है, क्वेश्चन हटा दो, ये मिस्टेक है, ये क्वेश्चन कुछ और होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, डाटा गलत दे दिया है यहाँ पे। पैटर्न समझ गए ना, पैटर्न समझ गए ना। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, क्यों ऐसे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, क्यों पता होना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, डाटा गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट बनाना ऐसे ही है, ठीक है, क्यों भी याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। अब अगला देखो, मैं क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, हो गया, ये कंप्लीट है आपका टॉपिक, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन मैं पहले क्लियर कर दिया हूं कैसे पूछ सकता है। अब देखो एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, देखो जैसे आपको क्वेश्चन देगा 7 का पावर, देखो √x प्लस 24 का पावर √x इक्वल्स टू, कहेगा 25 का पावर √x, और कहेगा इसमें x का वैल्यू निकालें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसके पावर में x चला गया, वो भी रूट। ये एक पैटर्न है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और लिख देता हूं यहाँ पे। 5 √x, ये पैटर्न है, ये क्वेश्चन का ही फॉर्मेट है इक्वेशन का। 5 12 √x 13 √x, ध्यान से देखना, मैं आपको एक आध क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है। 3 √a प्लस, अभी साथे लिखें 4 √a 5 √a, लिख लीजिए। अब मान लीजिए इसमें कहा कि x का वैल्यू बताओ क्या होगा, इसमें कहा कि बताओ a का वैल्यू क्या होगा। एक पैटर्न है इक्वेशन का, 5 सेकेंड बनेगा, और इतना हैवी इक्वेशन है, अगर आपने माथा नहीं लगाया तो ये बनेगा ही नहीं, इतना हैवी इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं, ये 12th का है। आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। इस फॉर्मेट में कोई भी हो कैसा भी दे सकता है, इस फॉर्मेट में कोई भी हो आपको कैसा भी दे सकता है। वहां पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज रखिएगा, ठीक है। मैं कहा और लिख दूं क्या, 15 √x 20 √x बराबर 25 √x 25 √x। कह दिया x का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, आप ध्यान से देखना, तो उसके ऑप्शंस वहां पर दिए रहते हैं 1 2 3 4। मैं आपको बता दूं, इसमें से कोई भी, देखो सारा एक ही पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देगा। देख लो मैं 4-5 लिख दिया हूं क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर जो मारना है वो मारना है 4। इसका आंसर क्या होगा 4। आप कहोगे सर कैसे, है ना, वेरीफाई करो, 4 रख के देखो। यहाँ देखो 4, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बताओ, 4 का वर्गमूल क्या होगा, कोई भी इक्वेशन देखो, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, तो यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। फिर यहाँ पे रखो, देखो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है ना, इसको जोड़ो तो कितना आएगा 625। इधर देखो 4 रखोगे, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। देखो 625 दोनों तरफ बैलेंस कर रहा है। सब में इस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4, किसी में भी रख दो आप इसमें भी रख दो। एक का वैल्यू क्या रखो 4, यहाँ 4 रखो, देखो बढ़िया से 4, तो 4 का वर्गमूल क्या आ गया 2, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 कितना हो गया 9, फिर इसमें भी 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो कितना आ गया 25। देखो यहाँ पे 4 रखो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बैलेंस कर रहा है। आई बात समझ में। आज की क्लास जो थी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, दिक्कत हो बार बार वीडियो को देख लेना, और एक कॉपी अलग से जरूर बनाना, ये मैं सबको बता रहा हूं आप लोगों को। एक कॉपी, इक्वेशन कैसे भी क्यों नहीं हो, माथा को थोड़ा तेज रखना पड़ेगा बाबू। आज के बाद ये माथा में फिट कर लेना कि इक्वेशन को हमको या तो ऑप्शन से बढ़ जाना है या वेरीफाई करना है, जैसा देश वैसा भेष।
ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आगे बताएंगे, लेकिन अभी आपको मैं इतना जरूर समझा दिया हूं। थोड़ा माथा बहुत हैवी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ जाता है जो मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो समझे रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नोट कर लीजिए बढ़िया से इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अभी आपका नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है, इसमें 15-20 क्लासेस लगेंगी, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।